नमस्कार, मैं अभय राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि पहली वीडियो में आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम क्या टॉपिक लेकर आए हैं। एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा है कि सर कि अगर हमको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कैसे होगा। तो मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि बड़ा क्या करना चाहते हो, मतलब कि किस चीज में बड़ा करना चाहते हो, मतलब कि किस चीज में बड़ा करना चाहते हो। तो उनसे थोड़ा संपर्क नहीं हो पाया, शायद उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं फिर भी जो उनका अधूरा पॉइंट था उसको मैं पूरा कर दूं कि हर व्यक्ति, आज का तो हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कुछ बड़ा करूं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बड़ा करूं, है मेरा चैनल बहुत अच्छा चले तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, डेली वीडियोस बनाता हूं। तो मतलब कि कुछ बड़ा करना है तो मुझे कुछ अच्छा लाना पड़ेगा, टॉपिक अच्छा लाना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग कि बड़ा क्या होगा, कि लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहता होगा, शायद वो स्टडी में या फिर किसी बिजनेस में या फिर किसी अदर फील्ड में। तो रास्ता एक ही है, क्योंकि सबको बड़ा करना है तो रास्ता तो एक ही है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर कि बड़ा कैसे करना है और बड़ा क्या करना है। मैं आपसे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं, प्लीज अगर आप हमारी वीडियो में आ ही गए तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप समझ पाएंगे। अदरवाइज थोड़ा सा देखेंगे फिर कहेंगे कि ठीक है। तो इसीलिए आप वीडियो पूरा देखें, तो यही अनुरोध है आपसे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दर्शक ने क्या पूछा कि कुछ बड़ा करना है, तो मैं ये उनको सजेस्ट करना चाहता हूं, अगर वो स्टूडेंट है, मान लो अगर वो स्टूडेंट है तो मैं उससे ये कहना चाहता हूं, किसी चीज को भी, मान लो कि वो ग्रेजुएशन में है या फिर +2 में होगा, तो उसका एक उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा? टॉप करना, +2 में टॉप करना। स्टूडेंट है, बड़ा करेगा तो टॉप करेगा। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, आप सबसे पहले जो भी चीज को आप करना चाहते हो उसका एक शेड्यूल बनाएं, ठीक है। उस शेड्यूल को अपने दिमाग में ऐसे बिठाएं कि पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन उसी चीज में हो। जैसे कि अभी उसकी स्टडी स्टार्ट हो गई हो, तो वो एक शेड्यूल बनाए कि मुझे टॉप करना है, तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाना है। तो उसके लिए जो चीजें जरूरी होगी वो कलेक्ट करना, ठीक है। कोई भी चीज आप बड़ा करना चाहते हो, मतलब कोई भी चीज आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक। अब उसमें क्या चीजें लगेगी, क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या नहीं लगेंगी, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी नहीं है। मान लो आपको एक पहाड़ चढ़ना है, ठीक है। मान लो जैसे लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना जरूरी वाला सामान लेते हैं, फालतू का सामान तो नहीं लेते ना, फालतू का सामान जो होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही सेम वैसे ही हमको क्या करना है कि हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग, हमारे स्टडी के रिलेटेड जो भी मटेरियल लगेगा उसको हमने पहले कलेक्ट करना है, ठीक है। फिर पूरा फोकस करना अपनी स्टडी में। तो जब उसने फोकस किया अपनी स्टडी में, तो उसने क्या किया, ठीक है ना, पूरा फोकस कर रहा है, सुबह उठ रहा है पढ़ रहा है, शाम को उठ रहा है पढ़ रहा है, पूरा टाइम टेबल बनाया उसको लेके पढ़ रहा है, बिल्कुल सीरियस, ठीक है। अब मेरे कहने से वो इतना सीरियस हो जाए जरूरी तो नहीं है, ठीक है। किसी के कहने से कोई 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो सकता है, ठीक है इसने तो अच्छा कहा यार, करना चाहिए। फिर वो क्या करेगा, 2 दिन के लिए करेगा और फिर बाद में, जैसे एक गुब्बारा होता है उसके बीच में हवा होती है, वो कितनी देर तक रहती है,
2 दिन 4 दिन, फिर ठीक है। तो हमने जो डिसाइड किया है, हमारा जो उद्देश्य है, वो एक गुब्बारे की तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो गुब्बारे की तरह नहीं होना चाहिए कि 2 दिन के बाद हवा निकल जाए, ठीक है। वो इतना स्ट्रोंग होना चाहिए, ठीक है। टेनिस की बॉल, टेनिस होता है ना, उसकी बॉल कितनी जोर से मारते हैं लेकिन वो स्ट्रोंग रहती है। तो सेम वैसे ही हमारा गोल भी होना चाहिए। फिर उसके लिए हम में और क्या होना चाहिए? पेशेंस, सब्र, ठीक है, सब्र। अगर हमको कोई चीज पानी है तो उसके लिए हमारे बीच में सब्र होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, ठीक है। मान लो आपने डिसाइड कर लिया, आपके पास सब मटेरियल भी आ गया, स्टडी के अकॉर्डिंग जितना मटेरियल सारा आ गया, फिर उसके रिलेटेड सारी बुक्स आ गई, सब कुछ आ गया। फिर क्या हो गया? एक दिन आप स्कूल जा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर क्या करोगे? बेड में पड़े पड़े, यार मैं क्या करूं, मैंने इतना फोकस किया था, मैंने इतना कुछ लाया था, यार क्यों मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब क्या करोगे? तब खुद को कोसना शुरू कर दोगे, यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही क्यों। भगवान को कोसोगे। फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे चलो ठीक है, किया तो ठीक है, पर इतनी लगनी नहीं चाहिए थी। अब आर्ग्यूमेंट करोगे। जो हो गया सो हो गया। अब आपको क्या चाहिए वहां पे? पेशेंस। ये जो सब्र है, ये जो धैर्य है, यही आपकी विल पावर है, ठीक है। तो कुछ भी आप करो उसमें सब्र बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति क्या कहना चाहता था कि कोई बिजनेस हो उसका ऐसा कि उसमें कुछ बड़ा करना चाहता हूं। सबसे पहले बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं, बिजनेस भी सोच लिया होता है, कैसे करूं। सबसे बड़ी बात आती है कैसे करूं, मतलब इसको स्टार्ट करना नहीं आ रहा है। कुछ लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, फिर उनको बैलेंस करना नहीं आता है, ठीक है। बिजनेस भी शुरू कर देंगे लेकिन उसको मेंटेन करना नहीं आ रहा है। कहां पे कितना जा रहा है, कहां से कितना आ रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए भी शेड्यूल बनाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं कोई भी चीज ओपन हो जाती है और हर चीज करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर एक शॉप ओपन करी है, स्टार्ट में छोटा बिजनेस ही शुरू करेगा। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एक दुकान रख ली किसी ने, एक शॉप, तो क्या करेगा? हाँ उठे 10-12 बजे गए शॉप पे, हो गया। शेड्यूल बनाना पड़ेगा उसको, पहले अपना टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। जब एक टाइम टेबल सेट हो जाएगा तो उसके कस्टमर सेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे उसके कस्टमर। सेट मायने फिक्स। अपने कस्टमर अगर उसके फिक्स हो गए, उसका टाइमिंग फिक्स हो गया, तो वो आराम से अपना कार्य शुरू कर सकता है। तो एक अगर आप बिजनेस शुरू कर दिए कि स्टार्टिंग में तो नहीं चलेगा, 2-4 महीने 6 महीने आपको नहीं चल रहा है, नहीं जम रहा है आपको, तो आप कहेंगे छोड़ो यार मैं कुछ और कर लेता हूं। ये क्या है? जो आप करना चाह रहे हैं आप बोलोगे छोड़ो यार मैं कुछ और ही करता हूं, इसमें तो कुछ प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। तो वहां क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस क्या है? कि आप में पेशेंस नहीं है। यहां पे भी पेशेंस चाहिए। 6 महीने नहीं चल रहा तो क्या हो गया? आगे चलेगा। साल में नहीं चलेगा, 1.5 साल में चलेगा, 1.5 साल में नहीं चला, 2 साल में चलेगा। तो जब क्या होता है, मार्केट में आपकी फेस वैल्यू बन जाती है तो ग्राहक आपके पास आना शुरू हो जाता है। अगर आपने पेशेंस रखे तो आप मार्केट में खड़े हो सकते हैं।
बहुत बढ़िया तरीके से अपना बिजनेस जो है चला सकते हैं। प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, सबको होता है। जरूरी तो नहीं है मैंने शुरू कर दिया तो बस अभी से मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहां पे भी पेशेंस होने चाहिए। अगर आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो आपको पेशेंस होने चाहिए। मान लो कि वो व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहता हो, कुछ बड़ा करना चाहता हो, मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, तो शेयर मार्केट में करेगा। अगर आप शेयर मार्केट में चले गए, सबसे पहले पार्ट टाइम के लिए आप जाओ ही मत। सोचोगे तो प्रॉफिट देख के निकल जाऊंगा, तो फिर आप जाओ ही मत। अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है तो क्या करना है, वहां पे आपको क्या जरूरत है, सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। कौन सी चीज का क्या प्राइस, कब था, कितना था, ये सब चीजें। उनका प्रोडक्ट कैसा था, मार्केट में कैसा है, इसकी नॉलेज। जब आपको पता चल गया कि उनका प्रोडक्ट कैसा है, फिर आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना चला, कब लॉस हुआ, कब प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कब ये ऊपर गया, कब ये नीचे आया, ये सब चीजें जानकारी आपको मिलेंगी। जब आपको ये सब जानकारी हो जाएगी तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको वहां पे रुकना है, धैर्य रखना है। जरूरी नहीं है कि 6 महीने अगर मार्केट डाउन रही तो आप कहेंगे यार मेरे को तो लॉस हो गया, मैं क्या करूं, मैं निकलता हूं, ये भी हाथ से जाएगा। आप जितना जल्दी वहां से निकलेंगे, जितना जल्दी आप यहां से निकलेंगे तो क्या होगा, आपका लॉस होगा। जब आपका वहां पे नुकसान हो रहा है तो फिर कैसे बड़ा करोगे। मान लो मार्केट खराब चल रही है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट खराब चल रही है, तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो। जब धीरे धीरे मार्केट ठीक होने लगेगी तो क्या होगा, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल में वो अपनी वैल्यू दिखाना शुरू कर देगा। हर व्यक्ति काम करता है, हर कंपनी काम करेगी। कोई भी कंपनी डूबना तो नहीं चाहेगी। मान लो आपने ही कल एक कंपनी शुरू करी, तो आप क्या उसको डुबाना चाहोगे, डुबो दोगे? नहीं ना। हर कंपनी में होता ही है, अप डाउन होता ही है। तो धीरे धीरे वो अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। हर कंपनी प्रॉफिट में जाती है, हर कंपनी प्रॉफिट में जाना चाहती है, तो तब आपको प्रॉफिट होगा। तो यहां पे भी आपको पेशेंस रखने, ट्रिक्स होती हैं। हर चीज करने की कोई ना कोई ट्रिक होती है, तो हमको सीखनी होती है। जिस इंसान के बीच में लर्निंग एटीट्यूड होता है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा यार, बहुत मुश्किल है। जब आपने पहले ही सोच लिया कि बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना है। जब आप पॉजिटिव होंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी है। जब आपके दिमाग में नेगेटिविटी चलेगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब आपके बीच में सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। होगा, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके लिए धैर्य चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? धैर्य, पेशेंस। पेशेंस से ही आप कुछ भी पा सकते हैं। तो आपको हर चीज में पेशेंस होना चाहिए। तो मैं आपको एक मूल मंत्र देता हूं। क्या?
पेशेंस। जब भी आप रात को सोने जाओगे, आप बोलोगे यार ये सब करना है यार, कैसे करें, तब आपने सिर्फ कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर आपने सिर्फ ये कहना है, धैर्य, पेशेंस, पेशेंस, सब्र, सब्र। जब आप ये चीजें करना शुरू कर देंगे तो फिर जब सुबह उठोगे तो क्या होगा, सब टेंशन दूर। सबसे जरूरी क्या चीज है, पेशेंस, धैर्य सबसे जरूरी है। तो आपको धैर्य रखना है, आप कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सुझाव आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो अगर लाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एंजॉय करेंगे और समझेंगे बात को। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार।